बेड टाइम बायोग्राफी स्टासीलैंड बुक समरी का चैप्टर 1। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई नौजवान एक छोटा सा रिस्क लेकर अपनी पूरी जिंदगी कैसे बदल लेता है? मरियम ने ऐसा ही किया। वह 1952 में पैदा हुई थी। यह वर्ल्ड वॉर 2 के 7 साल बाद का समय था। ईस्ट जर्मनी तब नया था। लोग एक नया देश बना रहे थे। सरकार ने बराबरी का वादा किया। सरकार ने कहा कि हर किसी को फ्री एजुकेशन, पक्की नौकरी और रहने के लिए घर मिलेगा। सरकार ने कहा कि सब कुछ फेयर होगा। मरियम इन वादों पर यकीन करते हुए बड़ी हुई। उसे जो कहानी सुनाई गई थी उस पर उसने भरोसा किया। उसने लीडर्स और नियमों पर भरोसा किया। उसने एक ऐसे देश के आइडिया पर भरोसा किया जो हर किसी का ख्याल रखता है। ब्रांड्स और दुकानें सरकार चलाती थीं, कीमतें कम रखी गई थीं। ऐसा दावा किया गया था। जब मरियम 11 साल की थी तो बर्लिन की दीवार बन गई। सरकार ने कहा कि यह लोगों को अंदर रखने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि यह धोखेबाजों को बाहर रखने के लिए है। उन्होंने कहा कि वेस्ट से लोग सस्ती रोटी, दूध और मक्खन खरीदने आते थे। फिर वे उन चीज़ों को वेस्ट में ज़्यादा पैसे में बेचते थे। दीवार को एक ढाल के तौर पर पेश किया गया। इसे एक आइडियल देश बनाने में मदद के लिए बनाया गया था। लेकिन लोग बदलते हैं। मरियम भी बदली। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसे दरारें दिखने लगीं। वह खबरें देखती थी और सड़कों पर भी नज़र रखती थी। जब वह 16 साल की थी तो कई शहरों में बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लाइप्जिग गुस्से से जल रहा था। लोग खड्डे हुए और बदलाव की मांग की। वे अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उन्हें सुना जाए। मरियम ने प्रोटेस्ट देखे और एक नई फीलिंग महसूस की। उसने देखा कि वह अकेली नहीं है। दूसरों को भी शक था। सरकार ने जबरदस्ती से जवाब दिया। उन्होंने लोगों पर फायर होजेज से पानी की बौछार की। उन्होंने बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया। मरियम ने सोचा कि एक बराबरी वाला देश बोलने वाले लोगों को एज़्ज़ा क्यों देगा। वह पूछने लगी कि क्या सरकार की कहानी पूरी सच्चाई है। वह और उसकी दोस्त उर्सुला मदद करना चाहती थीं। वे दिखाना चाहती थीं कि वे प्रोटेस्ट करने वालों के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम करने का प्लान नहीं बनाया। ये एक नौजवान और बहादुर फैसला था। उन्होंने लीफलेट्स बनाने का फैसला किया। लीफलेट्स पर लिखा था, बातचीत, फायर होजेज नहीं। यह लाइन छोटी थी लेकिन यह मायने रखती थी। ईस्ट जर्मनी में एक प्रिंटर या टाइपराइटर खरीदना आसान नहीं था। आपको एक स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। इसलिए मरियम और उर्सुला को होशियार होना पड़ा। वे एक छोटी सी दुकान पर गईं और बच्चों का एक स्टैम्प सेट खरीदा। उन्होंने उन रबर के लेटर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने हर लेटर पर एक एक करके स्टैम्प लगाया। इसमें समय और सब्र लगा। यह एक धीमा काम था। यह एक सावधानी वाला काम भी था। उस रात वे चुपके से बाहर निकल गईं। उन्होंने ग्लव्स और मास्क पहने हुए थे। उन्होंने फ़ोन बूथ और ट्राम स्टॉप पर लीफलेट्स रखे। उन्होंने कुछ लीफलेट्स लोकल कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस के पास भी छोड़े। वे सावधान और शांत थीं। घर लौटते समय उन्होंने एक छोटा सा फैसला लिया जो मायने रखता था। उन्होंने एक लड़के के मेलबॉक्स में कुछ लीफलेट्स डाल दिए। वह एक स्कूल का दोस्त था। उन्होंने सोचा कि कोई ध्यान नहीं देगा। अगले दिन सब कुछ बदल गया। लड़के के माता पिता लीफलेट्स को अधिकारियों के पास ले गए। उन्होंने वही किया जो सरकार ने सिखाया था। अगर आप कोई क्राइम देखें तो उसकी रिपोर्ट करें। प्रोटेस्ट लीफलेट्स रखना देशद्रोह माना जाता था। यह एक गंभीर क्राइम है। स्टासी ने तेजी से काम किया। वे स्कूल आए। उन्होंने टीचर्स और माता पिता से पूछताछ की। उन्होंने कई स्टूडेंट्स से पूछा। उन्होंने सोर्स का पता लगाने की कोशिश की। उन्हें मरियम और उर्सुला पर शक करने में ज्यादा समय नहीं लगा। दोनों लड़कियों ने एक वादा किया। वे एक दूसरे को धोखा नहीं देंगी। वे चाहे जो हो जाए अपनी बात पर अड़ी रहेंगी। जल्द ही स्टासी मरियम के घर आ गई। उनके पास कुत्ते और ग्लव्स थे। उन्होंने तलाशी ली। कालीन के नीचे उन्हें कुछ रबर के लेटर्स मिले। मरियम की तबीयत खराब हो गई। उसने सोचा था कि उसने उन्हें फेंक दिया है। उसने शांत रहने की कोशिश की और कहा कि उसे नहीं पता कि वे वहां कैसे आए। लेकिन कानून उसके पक्ष में नहीं था। उन्हें जेल ले जाया गया। लड़कियों को अकेले में रखा गया। 1 महीने तक वे अकेली बैठी रहीं। कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, सिर्फ खामोशी और छोटे कमरे। स्टासी एक कन्फेशन चाहती थी। वे एक पूरी कहानी चाहते थे, साइन की हुई और साफ।
एक कन्फेशन से सरकार के लिए सजा देना आसान हो जाता और यह कहना भी कि फैसला फेयर था। उन्होंने झूठ बोला और कहा कि एक ने दूसरे के बारे में बता दिया है, लेकिन उर्सुला ने कुछ नहीं बोला था। अकेलेपन ने मरियम को तोड़ दिया। वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कन्फेस कर लिया। अपनी ही आवाज़ में यह कहना कि उसने यह किया है बहुत भारी था। चोट और डर भी भारी थे। उसके बाद और क्रिसमस से पहले उन्होंने उसे रिहा कर दिया। ट्रायल बाद में होना था। मरियम को लगा कि दीवारें करीब आ रही हैं। वह बाहर निकलना चाहती थी। वह उस जगह से भागना चाहती थी जो उसके खिलाफ हो गई थी। उसने फिर से बर्लिन की दीवार के बारे में सोचा। उन्होंने कहा था कि यह प्रोटेक्शन के लिए थी। अब यह एक जेल की तरह लग रही थी। मरियम ने फैसला किया कि वह पार करने की कोशिश करेगी। वह एक ऐसे ट्रायल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी जिसके बारे में वह जानती थी कि उसे सज़ा मिलेगी। वह ऐसी जगह पर नहीं रह सकती थी जहां एक सीटी बजने पर अजनबी आ सकते थे। वह यहाँ एक आज़ाद इंसान नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने एक दर्दनाक फैसला लिया। यह सिर्फ मरियम की कहानी नहीं है, ये कई नौजवान लोगों की कहानी है। यह भरोसे, शक और हिम्मत की कहानी है। यह इस बारे में है कि कैसे एक छोटा सा काम, कुछ लीफलेट्स और एक बच्चे का स्टैम्प सेट एक जिंदगी को तोड़ सकता है। यह सच बोलने की कीमत के बारे में है। यह उस डर के बारे में है जो पीछा करता है और उस उम्मीद के बारे में जो आपको भागने के लिए प्रेरित करती है। जब आप वह किताब पढ़ते हैं जो मरियम की जिंदगी के बारे में बताती है, तो आप एक ऐसी लड़की से मिलते हैं जिसने यकीन किया था। आप एक ऐसी लड़की से मिलते हैं जिसने शक करना सीखा। आप एक ऐसी नौजवान महिला से मिलते हैं जिसने एक्शन लेने का फैसला किया। छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। छोटे छोटे फैसले सब कुछ बदल देते हैं। मरियम के हाथ छोटे थे और रबर के लेटर्स छोटे थे, लेकिन उसकी लहरें दूर तक गईं। अपने आप से पूछिए, आप 16 साल की उम्र में क्या करते? क्या आप छिप जाते या आप एक लीफलेट रखते? क्या आप एक दोस्त से किया वादा निभाते, भले ही इससे आपको तकलीफ हो? मरियम ने अपना वादा निभाया। उसने एक कीमत चुकाई। उसने अपनी डिग्निटी भी बनाए रखी और आखिर में उसने आज़ादी को चुना।